जय महाकाली। आज हम जानेंगे पावागढ़ और वहां स्थित महाकाली मंदिर के बारे में, तो चलिए सफर की शुरुआत करते हैं। जय महाकाली माँ। पावागढ़ का इतिहास एक समृद्ध और विविध परंपरा को समेटे हुए है। ये स्थल धार्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। गुजरात के पंचमहल जिले में स्थित पावागढ़ महाकाली मंदिर और प्राचीन किले के लिए प्रसिद्ध है। इसके इतिहास में प्राचीन काल, राजपूत काल, सुल्तान काल और आधुनिक काल की महत्वपूर्ण घटनाएं शामिल हैं। पावागढ़ का उल्लेख प्राचीन ग्रंथों में मिलता है। इसे शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार जब माता सती ने स्वयं को यज्ञ में आहूत कर दिया था, तो भगवान शिव उनके शरीर को लेकर तांडव करने लगे थे। तब भगवान विष्णु ने माता सती के शरीर को अपने सुदर्शन चक्र से काटकर 51 हिस्सों में विभाजित कर दिया। माना जाता है कि पावागढ़ में माता सती के दाएं पैर की उंगलियां गिरी थीं। इस कारण से यह स्थान महाकाली शक्तिपीठ के रूप में प्रसिद्ध है। पावागढ़ का असली इतिहास 10वीं और 11वीं सदी में शुरू होता है, जब यह क्षेत्र सोलंकी वंश के अधीन था। सोलंकी वंश ने यहाँ एक मजबूत किले का निर्माण किया। 13वीं सदी में वाघेला राजपूतों ने इस क्षेत्र पर अपना नियंत्रण स्थापित किया। पावागढ़ के किले का निर्माण इसी समय हुआ। ये किला सामरिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण था, क्योंकि यह पहाड़ी पर स्थित था, जो इसे दुश्मनों से बचाव के लिए अनुकूल बनाता था। वाघेला राजा जयसिंह ने पावागढ़ को अपनी राजधानी बनाया। उनके शासनकाल में पावागढ़ ने धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से काफी उन्नति की। इस समय महाकाली मंदिर का निर्माण भी कराया गया था। 15वीं सदी में पावागढ़ पर मुस्लिम सुल्तानों का आक्रमण शुरू हुआ। 1484 में गुजरात के सुल्तान महमूद बेगड़ा ने पावागढ़ पर आक्रमण किया और इसे अपने नियंत्रण में ले लिया। महमूद बेगड़ा ने पावागढ़ के किले को ध्वस्त कर दिया और महाकाली मंदिर को भी क्षतिग्रस्त कर दिया। इसके स्थान पर अपने शासन की स्थापना की। इस विजय के बाद पावागढ़ का महत्व धीरे धीरे कम होने लगा, लेकिन महाकाली मंदिर अपनी धार्मिक महत्ता बनाए रखा। महमूद बेगड़ा ने पावागढ़ की विजय के बाद चांपानेर को अपनी राजधानी बनाया और इसे एक महत्वपूर्ण व्यापारिक और सांस्कृतिक केंद्र के रूप में विकसित किया। हालांकि पावागढ़ का धार्मिक महत्व बना रहा और ये तीर्थयात्रियों के लिए एक महत्वपूर्ण स्थल बना रहा। ब्रिटिश काल में पावागढ़ का महत्व कुछ हद तक कम हो गया था, लेकिन स्वतंत्रता के बाद ये फिर से एक प्रमुख पर्यटन और तीर्थ स्थल के रूप में उभर आया। पावागढ़ की पहाड़ी से आसपास का दृश्य अत्यंत मनोरम है और यहाँ की जैव विविधता भी इसे विशेष बनाती है। 2004 में पावागढ़ चांपानेर पुरातात्विक पार्क को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता दी गई। ये स्थल न केवल भारत के इतिहास और संस्कृति का प्रतीक है, बल्कि यह वास्तुकला के अद्वितीय नमूनों का भी उदाहरण है। पावागढ़ का महाकाली मंदिर यहाँ का सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है। यह मंदिर लगभग 822 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और हर साल लाखों श्रद्धालु यहाँ दर्शन के लिए आते हैं। नवरात्रि के दौरान यहाँ का विशेष महत्व होता है, जब भक्त बड़ी संख्या में माता के दर्शन के लिए यहाँ आते हैं। यह मंदिर शक्ति संप्रदाय के अनुयायियों के लिए एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। आज पावागढ़ एक प्रमुख पर्यटन और तीर्थ स्थल है। यहाँ आने वाले पर्यटक न केवल धार्मिक उद्देश्य से, बल्कि ऐतिहासिक और प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेने के लिए भी आते हैं। यहाँ की पहाड़ी से चारों ओर का नज़ारा अत्यंत मनोहारी है और यहाँ की जैव विविधता भी इसे विशेष बनाती है। पावागढ़ का इतिहास धार्मिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक घटनाओं का एक जीवंत उदाहरण है। इसकी प्राचीन परंपराएं, किलों की कहानियां और मंदिरों का महत्व इसे भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान प्रदान करते हैं।
ये स्थल आज भी अपनी प्राचीन महिमा और धार्मिक आस्था को बनाए हुए है, जो यहाँ आने वाले हर व्यक्ति को अपनी ओर आकर्षित करता है। पावागढ़ पहाड़ी का प्राकृतिक सौंदर्य भी इसे विशेष बनाता है। पहाड़ी की ढलानों पर घने जंगल हैं और यहाँ से आसपास के क्षेत्रों का दृश्य अत्यंत मनोहारी होता है। मानसून के समय यहाँ का दृश्य और भी सुंदर हो जाता है, जब पहाड़ी पर हरियाली छा जाती है और झरने बहने लगते हैं। पावागढ़ पहाड़ी धार्मिक आस्था, इतिहास और प्राकृतिक सौंदर्य का अद्भुत मिश्रण है, जो इसे गुजरात और पूरे भारत में एक विशेष स्थान बनाता है। पावागढ़ में स्थित महाकाली मंदिर का हाल ही में जीर्णोद्धार और पुनर्निर्माण किया गया है, जिसे नया मंदिर के नाम से भी जाना जा रहा है। इस परियोजना का उद्देश्य मंदिर के पुराने ढांचे को आधुनिक और अधिक सुविधाजनक बनाना था, ताकि श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं मिल सकें और मंदिर की महिमा और भव्यता को और भी अधिक बढ़ाया जा सके। महाकाली मंदिर का ये पुनर्निर्माण कार्य गुजरात सरकार की देखरेख में किया गया और इसमें कई सुधार किए गए हैं। इस परियोजना के तहत मंदिर के प्रांगण का विस्तार किया गया, जिससे अधिक श्रद्धालु एक साथ दर्शन कर सकें। इसके अलावा मंदिर की संरचना को और अधिक सुदृढ़ और आकर्षक बनाया गया है। मंदिर के शिखर कलश को भी नया रूप दिया गया है और इसे स्वर्ण कलश से सुशोभित किया गया है। इस शिखर का निर्माण मंदिर की पारंपरिक वास्तुकला को ध्यान में रखते हुए किया गया है, जिससे इसका धार्मिक महत्व बरकरार रहे। मंदिर के मुख्य द्वार और गर्भगृह को भी पुनर्निर्मित किया गया है और नए पत्थरों और अन्य सामग्री का उपयोग करके इसे और अधिक भव्य रूप दिया गया है। नए मंदिर में श्रद्धालुओं के लिए कई आधुनिक सुविधाएं भी जोड़ी गई हैं। इसके अलावा मंदिर तक पहुंचने के लिए रोपवे की सुविधा को भी उन्नत किया गया है, जिससे बुजुर्ग और शारीरिक रूप से अक्षम लोग भी आसानी से दर्शन कर सकें। नवीन मंदिर परिसर में लाइटिंग और सुरक्षा के लिए भी विशेष इंतजाम किए गए हैं, जिससे यहां आने वाले श्रद्धालु सुरक्षित और आरामदायक अनुभव प्राप्त कर सकें। महाकाली मंदिर विशेष रूप से नवरात्रि के दौरान लाखों श्रद्धालुओं को आकर्षित करता है। नए मंदिर के निर्माण के बाद यहां आने वाले भक्तों की संख्या में और भी वृद्धि हुई है। मंदिर के प्रांगण में अब बड़े आयोजनों के लिए भी पर्याप्त स्थान उपलब्ध है, जिससे नवरात्रि जैसे महत्वपूर्ण पर्वों के दौरान यहाँ का वातावरण और भी भव्य हो जाता है। पावागढ़ का नया महाकाली मंदिर पुराने मंदिर की पवित्रता और परंपरा को बनाए रखते हुए आधुनिकता और सुविधा का उत्कृष्ट उदाहरण है। यह न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि एक सांस्कृतिक और पर्यटन स्थल के रूप में भी इसकी महत्ता और बढ़ गई है। नए मंदिर का निर्माण पावागढ़ के धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व को और भी अधिक मजबूत करता है, जिससे ये स्थल और भी ज्यादा श्रद्धालुओं और पर्यटकों को आकर्षित करता है। पावागढ़ महाकाली मंदिर के पुनर्निर्माण के बाद महाकाली माता की मूर्ति को भी नए मंदिर में विशेष रूप से प्रतिष्ठित किया गया है। हाल ही में किए गए इस नवीनीकरण ने मंदिर को और भी भव्य और आकर्षक बना दिया है, जबकि देवी की मूर्ति की प्राचीनता और उसकी धार्मिक पवित्रता को बनाए रखा गया है। महाकाली की मूर्ति अपने पारंपरिक उग्र रूप में है। यह मूर्ति काले पत्थर से बनी हुई है और इसका आकार लगभग 3 फीट ऊंचा है। नए मंदिर में महाकाली की मूर्ति को विशेष रूप से गर्भगृह में प्रतिष्ठित किया गया है। गर्भगृह को अब और भी अधिक सुदृढ़ और आकर्षक बनाया गया है, जिससे देवी की महिमा और भव्यता और भी अधिक प्रतीत होती है। नए निर्माण में मूर्ति के आसपास का क्षेत्र विस्तारित किया गया है, जिससे भक्तों को दर्शन में अधिक सुविधा हो। मूर्ति के चारों ओर की सजावट में विशेष ध्यान दिया गया है। लाल चुनरी, फूल मालाएं और सिंदूर से सजाई गई यह मूर्ति भक्तों को अपनी ओर आकर्षित करती है और उनकी आस्था को और भी मजबूत बनाती है।
नए मंदिर में देवी महाकाली की पूजा का तरीका और अनुष्ठान वही है जो पुराने मंदिर में थे, लेकिन अब ये और भी अधिक भव्यता और श्रद्धा के साथ किए जाते हैं। नवरात्रि के समय यहाँ विशेष पूजा, हवन और अन्य धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन होता है, जिनमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल होते हैं। महाकाली की इस मूर्ति का धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व न केवल पावागढ़ बल्कि पूरे भारत में माना जाता है। यह मूर्ति न केवल शक्ति का प्रतीक है, बल्कि यह श्रद्धालुओं के लिए आस्था का प्रमुख केंद्र भी है। नए पावागढ़ महाकाली मंदिर में स्थापित महाकाली की मूर्ति को उसी धार्मिक महत्ता और आस्था के साथ पूजा जाता है, जैसा कि सदियों से किया जाता रहा है। मंदिर का पुनर्निर्माण और मूर्ति की प्रतिष्ठा ने इसे और भी अधिक आकर्षक और भव्य बना दिया है, जिससे ये स्थल अब और भी अधिक श्रद्धालुओं और पर्यटकों को आकर्षित कर रहा है। अब आपसे विदा लेते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में किसी अन्य स्थान के इतिहास के साथ।